Good morning, students. So let's we understand about the right now the phylum Reptilia. Reptilia का मतलब होता है there are nothing that crawling animals. Crawling animals means those animals bodies their feet is very small. उनके feet small होते हैं and they are nothing but ये जो सारे animals हैं उनके जो bodies है the body part is touches to the land and this is the first land animals. ये सारे land animal में सबसे पहले terrestrial animals है. Okay, so let's we talk about the class Reptilia in that. While we talking about the all the crawling mode of locomotion we are found mostly in that. All are having nothing but crawling animals. You see that the creeping or crawling animals मतलब कि उनका बॉडी कहाँ टच रहता है क्रीप और क्रॉल क्रॉल का मतलब होता है रेंदना ओके इन हिंदी वी कैन से इट इज़ अ रेंदना रेंदते हुए एनिमल्स है ये सारे ओके नाउ वी टॉक अबाउट देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द स्केल्स स्किन है एपिडर्मिस है जैसे फ्रॉग में है स्किन डज नॉट हैविंग एनी एक्सोस्केलेटन कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता है उसमें लेकिन दे हियर दे possesses द स्केल्स एंड स्क्यूट्स नॉर्मली स्केल्स यू फाइंड ऑन अ लिजार्ड्स जो लिजार्ड्स है उसमें आपको स्केल नज़र में आएंगे इफ़ यू सी द डायग्राम सॉरी इन अ फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैमेलियन है इन कैमेलियन यू फाइंड द स्केल but in scutes the scutes are generally present or cells are generally present into nothing but in crocodile as well as in a nothing but in a tortoise तो ये सारे एनिमल्स है जो इनके एक खासियत है कि द लिम्स इनके देखो 4 लिम्स होते हैं बट बोथ आर स्मॉल जैसे कि लिम्बलेस में स्नेक है स्नेक में बहुत सारे लिम्स थे पहले लेकिन ग्रेजुअली इवोल्यूशनरी होने के बाद स्नेक डज नॉट possess एनी काइंड ऑफ लिम्स तो लिम्स ऑल आर 4 लिम्स आर इक्वली टेट्रापोडा है तो 4 लिम्स है चारों लिम्स इक्वली है ओके नाउ द टाइपेनम इज प्रेजेंट तो हियर द एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट अनलाइक वी कैन से के एम्फीबियंस दे हैविंग द एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट तो लिम्स की 2 पेयर्स होती है 4 होते हैं हार्ट ईयर इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड यहाँ पर हार्ट कितने चैम्बर का होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इफ़ यू टॉक अबाउट हार्ट देन हार्ट हैविंग द जनरली 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स तो मिक्स ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे भी होता है ओके बट एक्सेप्शनली द क्रोकोडाइल हैविंग द 4 चैम्बर हार्ट क्रोकोडाइल को ट्रूली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है लेकिन जनरली यहाँ पर फ़र्क क्या है यहाँ पर वॉल होती है हार्ट में लेकिन कंप्लीट वॉल नहीं होती है जो मिसिंग होती है इनटू 2 वेंट्रिकल्स ये मिसिंग होती है एम्फीबियंस में बट इन अ क्रोकोडाइल दे हैविंग द ट्रूली 4 चैम्बर्ड हार्ट 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स ओके तो जनरली दे आर पिकिलोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि पिकिलोथर्म्स मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब दे कैन नॉट सेट देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द चेंजेस दैट अकर इन ए एनवायरनमेंट ओके तो फर्टिलाइजेशन यूजुअली हियर इंटरनल होता है सेक्सेस आर सेपरेट है जनरली ओविपेरस है देयर एग लेडिंग एनिमल और डेवलपमेंट डायरेक्टली होता है तो डायरेक्टली मतलब जो एग से बच्चा बाहर निकलता है तो उसको डायरेक्ट कहेंगे दैट कैन नॉट द बेबी कैन बी फॉर्म इन अ वूम ओके तो इसमें टर्टल ये खास एग्जांपल आप याद रखना द सीलोन इज कॉल्ड टर्टल टेस्टुडो दैट इज कॉल्ड द टोर्टोइस टर्टल यू नो दैट देयर इज एक्वेटिक जो फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड द टर्टल कैमेलियन दैट इज ट्री लिजार्ड वो जनरली अर्बोरियल हैबिटेट में पाई जाती है कैलोट्स ये गार्डन लिजार्ड है कभी कभी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कैमेलियन यूजुअली हैविंग द इसमें बिगर बॉडी होता है कैलोट्स है कैलोट्स का बॉडी क्या होता है एकदम सिलेंड्रिकल स्लिम होता है ओके जो गार्डन लिजर्ड हमको कॉमनली फाइंड हो जाती है कैमेलियन अभी बहुत कम दिखते हैं ओके नाउ द क्रोकोडाइलस दैट इज कॉल्ड द क्रोकोडाइल एलिगेटर इज अ इवॉल्व फ्रॉम द क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल थोड़ा हैवी होता है एलिगेटर थोड़ा उसका जो मुंह होता है वो पतला होता है ओके हेमीडेक्टल दिस इज कॉल्ड द वॉल लिजर्ड्स ओके एंड पॉइजनस स्नेक नाजा ये एक तरह का इंडियन कोबरा है ओके किंग कोबरा इज कॉल्ड द नाजा द बेंगारूस इज कॉल्ड क्रेट जो क्रेट मतलब
कालोत्रा जिसको बोलते हैं, जो एक तरह का स्नेक है. वाइपर इज ऑल्सो another form of poisonous snakes. Okay, so these are the nothing but reptiles. Now let's we talk about the warm blooded animal in that, एव्स. एव्स में जनरली क्या होते हैं, दे possessing the feathers, they having the feathers, we can say. The body is covered by exoskeleton by the feathers. Okay, so and mostly are the flying, but the some exceptional, for example ostrich and emu, these are the non flying birds, वो fly नहीं कर सकते हैं. ओके, दे possess इज बीक. इसमें एक बीक होती है. बीक से क्या करते हैं, दे जस्ट ग्राइंड द, उसको एनगल्प करते हैं. बट यूजुअली दे हैविंग द गिजार्ड. इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, गिजार्ड. द गिजार्ड कंसिस्टिंग द काइटेनियस टीथ होते हैं. उसमें क्या होता है, गिजार्ड के अंदर काइटेनियस टीथ होते हैं. तो जब फूड क्रशिंग की बात आती है, ग्राइंड की बात आती है, तो ग्राइंडिंग तो बीक में नहीं होता है. ये एक गलत एक्सेप्शनल है कि दे डोंट हैविंग द टीथ. तो टूथ तो होते नहीं है, बट द बीक कैन बी टेक आउट द वॉट एवर द सीड्स दे आर टेकिंग. बट जनरली जो क्रशिंग हुआ फूड होता है, दैट इज अकर इन अ गिजार्ड. ओके, द फोर लिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू द विंग्स. ओके, बॉडी सिलेंड्रिकल शेप्स होता है, कंप्लीटली बोट शेप बॉडी है. और बॉडी को हल्का करने के लिए इनके बोन कौन से होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स होते हैं. न्यूमेटिक बोन्स होते हैं जिसमें पोरस बोन होते हैं, ताकि बॉडी जब लिफ्ट करते हैं तब क्या हो जाता है, वेरी मच ऑफ लाइटर वेट हो जाता है. तो द स्केल्स आर मॉडिफाइड इनटू द वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैपिंग. जो एनिमल, जो मतलब कि ऐसे बर्ड जो पानी में पाए जाते हैं. तो स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड होती नहीं है इसमें. एट द बेस ऑफ द टेल होती है. एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, बोनी स्ट्रक्चर होता है. ओके, और एयर कैविटीज आर प्रेजेंट. तो बोन न्यूमेटिक होते हैं, एयर कैविटी होती है, हवा उसमें भरती है, तो बॉडी को लाइट करके लिफ्ट करने में हेल्प मिलती है. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटेड. तो हियर द क्रॉप एंड गिजार्ड इज प्रेजेंट. क्रॉप क्या है, क्रॉप एक ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो भी फूड होता है उसको स्टोर करता है. ओके, गिजार्ड काइटेनियस टीथ होते हैं जो बिल्कुल क्रॉप के नीचे रहती है. तो इसमें क्या हो जाता है, क्रशिंग ऑफ फूड होता है. आफ्टर क्रशिंग ऑफ फूड, द फूड कैन बी ट्रांसफर इनटू द गट. ओके, तो हियर द फर्स्ट फाइला हैविंग द हार्ट इज अ 4 चैम्बर. हार्ट इनका क्या है, 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स है. एंड एनिमल्स आर यूजुअली होम्योथर्मिक है. एनिमल्स यूजुअली क्या है, होम्योथर्मिक, मतलब दे कैन, भले ही बाहर का एनी टेम्परेचर चेंजेस अगर इन आउटर साइड, दे कैन बी बैलेंस इट. उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, इनका तो हमारे से ज़्यादा रहता है, बट वी हैव बॉडी टेम्परेचर इज रैगिंग इनटू 37 डिग्री सेल्सियस. सो वी मेंटेन, बाहर ठंडी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, वी कांस्टेंट मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर इन एनी सीजन 37 डिग्री सेल्सियस. सेम वे इनका बॉडी स्केलेटन इज कवर्ड बाय द फीदर्स. तो इनका भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो होम्योथर्मिक से, मतलब दे कैन maintain their body temperature if any changes occur into a outer side, the कोई भी टेम्परेचर का चेंज होगा एनवायरनमेंट में, दे कैन मैनेज देयर ओन बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर में कोई फर्क आएगा नहीं, शायद विंटर हो, मानसून हो या कोई भी सीजन हो. ओके, नाउ दीज आर द बर्ड्स वी कैन से. सी, द फर्स्ट इज ईगल. दिस इज नियोफ्रॉन, स्ट्रूइथो, पिसिकुलाटा एंड पेवा. तो द बी इज़ अ नथिंग बट ऑस्ट्रिच का जो साइंटिफिक नेम है स्ट्रूथियो है. पिसिटाक्यूला, दिस इज द पैरट. एंड पोवा इज़ अ नथिंग बट पीकॉक. तो ये याद रखना. ओके, द एयर सैक्स आर कनेक्ट टू द लंग सप्लीमेंट फॉर रेस्पिरेशन. ओके, दोनों में काम आते हैं कि भाई दे कैन फ्लाइट के लिए भी काम आते हैं. एंड सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल है, बट डेवलपमेंट यहाँ पे भी डायरेक्ट है, क्योंकि दे आर ऑल्सो एग लीडिंग एनिमल्स. दे गिविंग द एग्स. और एक्सटर्नल जेनेटलियाज, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स जो जनरली मेमलिया में होते वैसे इसमें भी नहीं पाए जाते. ये जो भी सारे एनिमल्स थे अप टू फाइलम मेमलिया, इसमें एक्सटर्नल जेनेटलिया होते नहीं है.
एक्सटर्नली ऐसा कोई देखने में आपको पता सीधा नहीं पड़ता है, बट जनरली बर्ड में जो अपने समझो कि भी बर्ड में क्या है, बर्ड वी कैन से तो बर्ड में हमारे से उल्टा होता है। जनरली बर्ड में हमेशा मेल इज़ अ ब्यूटीफुल और स्लिम बॉडी होगा। तो ये एक खासियत है बर्ड की, जब भी आप देखें तो फीमेल लुक्स इतना अच्छा नहीं लगता है जितना मेल्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेल्स में हमारे से उल्टा है, दे हैविंग द डब्ल्यू, जैसे हमारे एक्स फीमेल में होता है वैसे वहाँ मेल में होता है, एंड फीमेल में वहाँ पे क्या होता है XY मतलब ZW होता है। सो जनरली यूजुअली वहाँ पे मेल ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ओके, बिकॉज टू होमोजाइगोटिक कंडीशंस, होमोजाइगस कंडीशन होती है, एंड दैट मेक्स द जीन मेक्स द ब्यूटीफुल बर्ड्स। तो पीकक जनरली देखो इज अ मेल बट इट्स लुकिंग अ क्वाइट ब्यूटीफुल, फिदर से कवर्ड रहता है, ओके। आप पिजन को भी देखेंगे तो स्लिम होगा जो, वो एक्चुअली क्या है, मेल है, और जो बड़ा होता है वो जनरली क्या होती है, फीमेल होती है। दैट इज़ ये सबसे बड़ी खासियत है। तो कॉर्वस मतलब क्रो, कोलम्बा मतलब पिजन, पिस्टिकुलेटा मतलब पैरट, स्टूथे मतलब ऑस्ट्रिच, पेओ मतलब पीकॉक। ये खास ध्यान रखना है, यू हैव टू एग्जाम्पल पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इसका ऑप्शन भी हमने नहीं छोड़ना है। दैट कुड बी आस्क इन अ नीट एग्जामिनेशन। कभी कभी बोल देते हैं बाहर का एग्जाम्पल है, बाकी बाहर का होता नहीं है उसमें। जनरली पेटीटेक्यूला और ऐसा एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मार खा जाते हैं। क्योंकि मार क्यों खा जाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो द एक्चुअली देयर साइंटिफिक नेम। तो वाइल यू आर डूइंग दैट you completely memorize the scientific names, okay। Now let's the last class we can be completed of the phylum subphylum vertebrata, phylum chordata, that is mammalia। mammalia आप सब जानते हैं कि mammalia में क्या है, द ममरी ग्लैंड मतलब कि जो स्तन ग्रंथि है वो प्रेजेंट रहती है। तो ममरी ग्लैंड होने के लिए होती है इसमें, इसलिए इसको मैमल्स कहा जाता है, बिकॉज जो ब्रीस्ट फीडिंग है ये कराते हैं। जनरली पोलराइज कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन हर जगह पे मिलते हैं, और न्यूली इवोल्ड और हाईली इवोल्ड स्पीसीज होती है मैमलिया क्लास के अंदर, ओके। द मैमलिया इन द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इज प्रेजेंट ओवर देयर। तो दे नरिश द यंग वंस, दे हैव 2 pairs ऑफ लिम्स, दे आर डिफरेंट ऑल्सो, वॉकिंग एंड फॉर रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोविंग और स्विमिंग या तो फ्लाइंग के लिए उनमें क्या होते हैं, जनरली विंग्स होते हैं, सॉरी वो लेग्स होते हैं। विंग्स वाला एनिमल आप देखें तो बैट है, ओके, देयर स्किन इज कन्वर्ट इनटू विंग्स। पहला जो डायग्राम है दिस इज कॉल्ड द वो एक तरह का क्या है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्निथ्रोरैंकस, ओके। बतख जैसी चांच होती है इसलिए इसको बतख चांच भी कहा जाता है कॉमनली। ये एग लेडिंग एनिमल है, आई एम रिपीट वंस अगेन, ये एग लेडिंग एनिमल है इन अ मैमेलिया। मैमेलिया में ये एग देता है, बाकी सब किसको जन्म देते हैं, बच्चों को। तो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है इन मैमेलिया। वाइल वी टॉक अबाउट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, द मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक, हार्ट इज 4th चैम्बर है वो है, द बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर, बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर। जनरली किस में पाए जाते हैं, ओनली मैमल्स। ये जो फर्स्ट है, ओके, पेरिपेटस इसका नाम है जनरली, दिस इज गिविंग द एग्स, ओके। जनरली मैमल्स में हेयर कवर होते हैं, ममरी ग्लैंड दैट इज द मेन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल जेनिटलियाज आर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, दैट इज द थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर विविपेरस। ये सारे क्या है, विविपेरस है। दे गिविंग द बर्थ टू देयर चाइल्ड, ओके, दे आर गिविंग बर्थ टू देयर चाइल्ड। तो पजेसिंग हेयर, एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट विद द पिन्ने, पिन्ने हेयर में पिन्ना होना, सॉरी ईयर में पिन्ना होना, दैट इज अ मेन ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज ओनली फाइंड इन द मैमल्स। मैमल्स में कान के हम देखें तो बाहर क्या होता है, ईयर पिन्ना होता है। ये ईयर पिन्ना ओनली किस में होता है, जनरली ओनली प्रेजेंट इनटू अ मैमल्स, नॉट अदर देन दिस, ओके। वी आर ऑल्सो होम्योथर्मस, मतलब मैमल्स आर होम्योथर्मस। रेस्पिरेशन थ्रू लंग होता है, ओके। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो, दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट।
they gives the birth to the child. Okay, so this is all about, and you go through the all the एग्जाम्पल्स दैट इज़ गिवन ओवर हियर। तो ये फाइलम की स्पेशलिटी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये देखो आप चार्ट नंबर जो टेबल नंबर 4.2 दिया हुआ है, ये टेबल नंबर 4.2 इज़ अ मच मोर साइलेंट फीचर इंपॉर्टेंट है। आप सब याद नहीं रख सकते, तो जनरली यू कैन गो थ्रू द टेबल नंबर 4.2, दैट इज़ मच मोर हेल्प टू यू। ओके, सो दिस इज़ द मेन टेबल है ये अपना, जो आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड, ये जो भी पढ़े उसका रिवाइज हो जाएगा। ओके, मैंने एक्सरसाइज आपको भेज दिए है, वही एक्सरसाइज कंप्लीट है, उसको करिए, आप अंडरस्टैंड करिए। एनी प्रॉब्लम यू कैन कम टू द स्कूल और कॉल टू मी। So this is for all about the chapter number 4. Next we will be start with the chapter number 5. So this is all for today. Thank you very much.